तो दोस्तों आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। तो एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने कहा है कि 70 लाख नौकरियां का वादा सिर्फ झांसा रहा। 59,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण न देकर पिछड़ों दलितों का रोजगार छीन लिया गया। इसलिए समाज का हर वर्ग भाजपा सरकार को हटाकर अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का मन बना चुका है। अखिलेश यादव ने बुधवार को जारी बयान में कहा है कि लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कोरोना संक्रमण से हुई मौतों का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए बतौर रक्षा कवच प्रचारित टीकाकरण अभियान सुस्त पड़ गया है। टीके की कमी से कई टीकाकरण बंद हो गए हैं। तमाम केंद्रों से लोग मायूस होकर लौट रहे हैं। अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था चरमराई हुई है। बिहार सरकार में पशुपालन संसाधन मंत्री मुकेश सहनी यूपी में फूलन देवी की मूर्ति लगाने की घोषणा के बाद से चर्चा का विषय बने हुए हैं। यूपी में भले ही वो मूर्ति नहीं लगवा सके, लेकिन इसे लेकर भाजपा के साथ उनकी खटपट बढ़ गई है। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की बैठक के बहिष्कार ने मामले को गरमा दिया है। वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। इस बीच अचानक वो दिल्ली पहुंच गए हैं। चर्चा है कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वाराणसी और लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के 18 शहरों में फूलन देवी की मूर्तियां लगाने से रोके जाने पर सहनी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से खफा हो गए। इस पर बिहार भाजपा के नेताओं ने जब योगी आदित्यनाथ के समर्थन में बयान दिए तो उनका गुस्सा और भड़क गया। भाजपा से नाराज सहनी ने बिहार में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नाराजगी का इजहार भी किया था। और दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी पार्टियों से एकजुटता दिखाने की अपील की है। ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी पार्टियों से अपील की है कि भाजपा से लड़ने के लिए सभी को एक साथ आना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। हम समय समय पर राजनीतिक दलों से मिलते रहेंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर होना चाहिए जहाँ हम एक साथ काम कर सकें। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि संसद सत्र के बाद हम सब एक साथ बैठकर ज़रूर इस पर फैसला करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सियासी सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भी इसकी तैयारियों में जुट चुकी है। इसके लिए भाजपा ने सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने का कार्यक्रम बनाया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए यूपी के 7 नए सांसद इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसके लिए सभी 40 नए केंद्रीय मंत्रियों से जन आशीर्वाद यात्रा निकालने को कहा है। ये सभी मंत्री हाल ही हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल परिवर्तन में मोदी सरकार का हिस्सा बने हैं। यूपी से मंत्रिमंडल में शामिल हुए सभी 7 मंत्रियों को भी इस बात की ताकीद की गई है। बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद के निकट तक ट्रैक्टर रैली निकालने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। संसद मार्ग थाने में कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ एमवी एक्ट आईपीसी 188 और महामारी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट तक कैसे पहुंचे, इस बात की भी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में पता चला है कि रविवार देर रात एक कंटेनर में रखकर ट्रैक्टर को लुटियन जोन इलाके में लाया गया था। दरअसल संसद के मानसून सत्र के कारण इलाके में धारा 144 लागू रहती है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी समेत कई बीजेपी नेताओं ने ट्रैक्टर रैली को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को मशहूर गीतकार और कवि जावेद अख्तर से गुजारिश की है कि विधानसभा चुनाव में चर्चित हुए टीएमसी के नारे खेला होबे पर गाना लिखा जाए। जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने आज दिल्ली में ममता बनर्जी से मुलाकात की है। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद जावेद अख्तर ने कहा है कि देश में परिवर्तन होना चाहिए और बंगाल का इतिहास रहा है कि इसने क्रांतिकारी आंदोलन की अगुवाई की है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद मीडिया कर्मी से बातचीत में जावेद अख्तर ने कहा है कि यह शिष्टाचार मुलाकात थी और बंगाल का इतिहास रहा है कि इसने क्रांतिकारी आंदोलन की अगुवाई की है। बंगाल के कलाकार और बुद्धिजीवी ममता बनर्जी के साथ है। हमने उन्हें जीत पर बधाई दी है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों में तैयारियां तेज हो गई है। रणनीति बनने लगी है और सीटों को लेकर भी स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता अपने स्तर से जुट गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने एमआईएम के नेता असदुद्दीन अवैसी के बयान पर एतराज जताया है और उनसे कहा है कि संभल कर रहे हैं, यह यूपी है, यहाँ तहजीब से बातचीत होती है, यहाँ यह सब नहीं चलेगा। दरअसल असदुद्दीन अवैसी ने कुछ समय पहले कहा था कि वो यूपी में लैला बन चुके हैं और यूपी के सीएम उन्हें मजनू की तरह याद करते रहते हैं। उनके इस बयान पर उमा भारती ने कहा है कि मैं उन्हें पहले बहुत सभ्य व्यक्ति समझती थी। उन्होंने कहा है कि मुझको नहीं पता कि कौन लैला है कौन मजनू है, लेकिन मुझे यूपी का एंटी मजनू स्क्वाड याद है। तो ये झूठे लोग हैं, इनसे सावधान रहना। दिन रात सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, दिन रात सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। केजरीवाल जी जब चुनाव प्रचार में जाते हैं
तो पूछते हैं भाइयों और बहनों, आपको फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको फ्री शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको फ्री स्वास्थ्य चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? नौजवानों को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? किसान को फसल का दाम चाहिए कि नहीं चाहिए? नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? और बाबा आदित्यनाथ प्रचार करने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार करने जाते हैं, तो वो गांव गांव में जाके पूछते हैं शमशान चाहिए कि नहीं चाहिए? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? 17 में क्या पूछा था? कम से कम मुख्यमंत्री से मिलकर के ये बात कहें कि आप प्रधानमंत्री से मिलने का समय लीजिए। एक डेलीगेशन बिहार विधानसभा का, हम भी उसमें शामिल होंगे, सब दल के लोग शामिल होंगे, क्योंकि सर्वसम्मति से पास हुई। प्रधानमंत्री से मिलकर के ये मांग करें कि जो बाकी के जो छूटे हुए जातियां हैं उनको भी इंक्लूड कराया जाए। अगर मुख्यमंत्री के पास पहला प्रपोजल भी, दूसरा प्रपोजल हम लोग ये मुख्यमंत्री जी के पास रखना चाहते हैं कि अगर आप नहीं डेलीगेशन बनाइएगा और नहीं जाइएगा तो आप पक्षधर हैं। जैसा कि आपके बयानों से हम लोगों ने देखा, तो आप राज्य सरकार जैसे कर्नाटका सरकार ने अपने खर्चे पर गिनती कराई है, तो आप भी राज्य सरकार घोषणा कर दें कि बिहार सरकार जो है जाति जनगणना अपने खर्चे पे कराई। तो इसको लेकर के हमारी अहम बैठक अभी हमारे चैम्बर में होने वाली है, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं। फिर हम लोग जो है मुख्यमंत्री से समय मांगेंगे। अब समय देखना हो आज देते हैं या कल देते हैं, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखा है। और आपने भी अपने बच्चों के हाथ से कभी कभी बच्चे ने चाकू पकड़ लिया है, तो चाकू अगर यूं ही छीनने की कोशिश की है तो बच्चों की उंगलियां कट गई हैं। लेकिन जब मां ने चाकू पकड़े हुए बच्चों के हाथों में खिलौना पकड़ा दिया है, तो चाकू वाला हाथ उनका ढीला हो गया है और चाकू को छोड़ दिया है। मैं समझता हूं कि इस क्राइसिस से निपटने के लिए हमारे पास एक मौका था, और आप सर्वोपरि हैं। आप कह सकते थे कि ठीक है, सदन को 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए उबलते हुए पानी में चेहरा नजर नहीं आता, रोष और आक्रोश में सच्चाई दब जाती है। अगर आपने समय दे दिया होता, समय बढ़ा दिया होता, तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं हो सकती थी। मैं मशवरे के तौर पर कह रहा हूं। लेकिन मैं कहूंगा आखिर में कि इस बात को लेकर बहुत दिनों तक प्रेम किसी से कितना भी हो, हम मुर्दे को अपने घर में नहीं रह सकते, उसको दफनाने ही में भलाई हमारी है। तो इसको दफनाने का उपाय होना चाहिए। चूंकि सत्ता पक्ष में जो लोग होते हैं, कहा किसी कवि ने कि फलदार ही के दरख्त में होती है पत्थरों की चोट, न हो जिसको यह हौसला वो बेसमर रहे, यानी फल नहीं आएगा। जिनके गोद में बच्चे होते हैं उस महिला का आंचल गंदा होता है, जो निसंतान होती है उसके गोद को कोई गंदा नहीं करता। सत्ता पक्ष को चाहिए अपना बड़ा उदार दिल करे। और मैं विपक्ष के लोगों को भी कहूंगा कि माफ करना बड़प्पन है, और गलती को माफ कर देना दूसरों के, यह भी बहुत बड़ा अजीम कारनामा है। तो हम इन लोगों को मिटाएं। लेकिन एक बात आखिर में कह के जाऊंगा कि वक्त सबसे बड़ा मुंसफ हुआ करता है। अगर हमने पुलिस के उन बिगड़े हुए अफसरों की खैरियत नहीं ली, यकीनन कभी आपने नहीं कहा होगा कि विधायक को पीटो। मैं सरकार को भी नहीं कहूंगा कि सरकार का कोई मंत्री कहेगा कि विधायक को पीटो, नहीं।